प्रदेश के अलग अलग जिलों में धमकी भरे ईमेल मिलने से अफरा तफरी का माहौल है। जयपुर स्टेडियम को जहां एक हफ्ते के अंदर ही चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है, वहीं बारां में जहां जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने का धमकी भरा ईमेल आया, वहीं अलवर और प्रतापगढ़ में भी मिनी सचिवालय को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में धमकी भरे ईमेल से दहशत। एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। बारां में जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी। अलवर और प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय निशाने पर। धमकी भरे ईमेल ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। बात जयपुर के एसएमएस स्टेडियम की करें तो इसे हफ्ते के अंदर 4 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजे गए ईमेल में उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद स्टेडियम को खाली कराया गया। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल को ये पूरा जो है धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल के बाद में तमाम एजेंसीज को सचेत कर दिया गया, पूरे स्टेडियम को स्कैन किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईपीएल के मैच होते हैं, 25,000 से ज्यादा लोगों का मजमा यहाँ पर लगता है और स्पोर्ट काउंसिल की ओर से सभी खेलों के हजारों खिलाड़ी डेली यहाँ पर अपनी आवाजाही करते हैं। राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो इस घटना को लगातार गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने बाकायदा तमाम एजेंसीज को समय पर सूचना पहुंचवाई और इसकी पूरी जो है गहन जांच भी करवाई है। उधर बारां में जिला कलेक्ट्रेट को धमकी भरा मेल मिला, जिसमें कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। कुछ भी कहने की स्थिति में हम नहीं है। फिलहाल निर्देश यही प्राप्त हुए हैं कि तुरंत प्रभाव से पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कर दिया जाए। तो आवश्यक संसाधन के साथ सभी कार्रवाइयां कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस बल और डॉग स्क्वाड की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा व्यवस्था है वो जो उसके मद्देनजर जो है वो पूरा परिसर जो है खाली है और सिर्फ पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग वही लोग यहाँ मौजूद है। फिलहाल जो है जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आईबी की टीमें और जो बाकी जो प्रशासनिक अमला है जिले का, वो जो है वो बैठक कर रहा है। और फिलहाल जब हमने बात की अभी उनसे करने की जिला कलेक्टर से, तो उन्होंने अभी मेल के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है वो पूरी चीज बताने से मना कर दिया है। प्रतापगढ़ और अलवर में भी धमकी भरे ईमेल से दहशत मची है। यहाँ मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय की ऑफिशियल मेल आईडी पर अज्ञात शख्स के जरिए धमकी दी गई, जिसके बाद मिनी सचिवालय परिसर को खाली कराया गया। उधर अलवर में भी प्रशासन मिनी सचिवालय को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर है। मेटल डिटेक्टर से सर्च अभियान चलाया गया। क्योंकि कंटेंट उसके सारे साउथ से रिलेटेड है, यहाँ की परिस्थिति अपने राजस्थान के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है और इसमें एडिशनल एसपी साहब के द्वारा भी पूरे कैंपस की सुरक्षा जांच करा ली गई है। इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। डिप्टी साहब जो है उनकी जो लोकल टीम है वो सर्च कर चुकी, वैसे वो अश्योर है किसी प्रकार की कोई चीज है नहीं और वैसे इस प्रकार के मेल का यहाँ से कोई रेलेवेंसी इसकी भी। धमकी भरे ईमेल के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। जांच की जा रही है कि धमकी भेजने वाला कौन है। हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन एक साथ इतने धमकी भरे ईमेल सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। परेशान हो रहे हैं। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई भर्ती 2021 पर कल सुनवाई हो सकती है। सरकार को 15 मई तक दाखिल करना था जवाब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई हो सकती है और 5 मई को
सुनवाई में कोर्ट ने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। कोर्ट ने बड़े शब्दों में कहा था अब ये अंतिम मौका है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 पर कल सुनवाई हो सकती है। सरकार को 15 मई तक दाखिल करना था जवाब। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में हो सकती है सुनवाई। और आपको बता दें कि 5 मई को सुनवाई में कोर्ट ने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा था कि अब ये अंतिम मौका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कल जो है इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सरकार को 15 मई तक जो है जवाब दाखिल करना था। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखिए ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ और जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ती गई तो कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, कल एसआई भर्ती 2021 पर सुनवाई हो सकती है, क्या वक्त रहेगा, क्या समय, जानकारी दीजिए। जी, फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट के जो कॉज लिस्ट में नहीं है। ये अपडेट होती रहती है लिस्ट, अभी 8:30 बजे के आसपास फिर से अपडेट होगी, तो हो सकता है इसका उसमें नाम आ जाए, लेकिन सुनवाई हो सकती है। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि 15 जो है अदालत ने कहा था सरकार को अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कि सरकार आखिर इस भर्ती को जो है सुचारू तौर पर रखना चाहती है या इसको रद्द करना चाहती है, क्योंकि इसके रद्द करने के पीछे कई कारण भी रहे हैं, जिसमें इतने सारे लोगों का जो है पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद जो है इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी, कुछ लोगों को जो है इससे भर्ती से बाहर भी कर दिया गया और कई लोग जो है गिरफ्तार भी किए गए, जिसमें अभ्यर्थी भी काफी बड़ी तादाद में शामिल हैं। इसमें 2 आरपीएससी के सदस्य भी जो है शामिल हैं और एसओजी और एटीएस के जो एडीजी हैं वीके सिंह, उन्होंने भी जो है ये कहा था कि उनकी तरफ से भी एक तरह का रिकमेंडेशन था, एक तरह की सलाह थी कि इसको जो है रद्द भी किया जा सकता है। अब इतना इस परीक्षा को लेके जो है कई चीजें जो है सामने आ चुकी हैं। तो फिलहाल जो है सरकार के पाले में गेंद है। 5 तारीख को जब सुनवाई हुई थी 5 मई को, तो अदालत ने कहा था कि आपको ये अंतिम 10 दिन का वक्त दे रहे हैं, 15 तारीख तक आप इसमें जो है अपना जवाब दायर करें, जवाब दाखिल करें सरकार, नहीं तो जो है कोर्ट जो है कोई भी फैसला जो भी उनको उचित लगेगा वो देंगे। ठीक है हितेंद्र, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर के एक बार फिर हनुमान बेनीवाल जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए हैं। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने और आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठित करने और अन्य मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। बेनीवाल ने भारत पाक तनाव के चलते आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर के एक बार फिर हनुमान बेनीवाल जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने, साथ ही साथ आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठित करने और अन्य मांगों को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। जगहों पर आरएलपी ने रीट को लेकर और अन्य पेपरों को लेकर प्रदर्शन किया और एसआई का मामला लोकसभा के अंदर भी हमने मजबूती से उठाया और यह लगातार आपके सामने बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जब एसओजी कह चुकी है कोर्ट के अंदर, डबल एजी कह चुके हैं, पीएचक्यू कह चुके, सब कमेटी मंत्रियों की कह चुकी है, तो फिर तकलीफ की जगह है क्या एक मंत्री के और कुछ ब्यूरोक्रेट भारी पड़ रहे हैं सरकार पे कि कुछ अपने रिश्तेदारों को और कुछ महिला मित्रों को बचाने के लिए वो भर्ती रद्द नहीं होने दे रहे हैं। और राजस्थान का जो कलंक लगा माथे पे, आगे इस कलंक को कौन मिटाएगा? इसलिए हम सब सड़कों पे 2 आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए, क्योंकि उनकी कौम के नेता नहीं है। उनकी कौम के अगर 5-5 नेता होते हैं ना तो उनको भी कोई नहीं पकड़ा, नेता सीधे हैं, ये बेचारे जेल के अंदर है। एक भी बड़े चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़, संजय सोत्री, भूपेंद्र यादव, उससे पहले के चेयरमैन, उससे पहले के चेयरमैन। हमने तो कहा 15 साल की जांच कराओ, किस चेयरमैन के कितने रिश्तेदार नौकर है, उनके 12th में कितनी परसेंटेज है, 10th में कितनी है, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन से और टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे भाई बताओ तो सही, इतना दिमाग एकदम से कैसे लाया 2-2 साल के अंदर? तो दवाई दूसरे लोगों को बताया राजस्थान के अंदर। तो हमने तमाम आरपीएससी के जो घोटाले हुए, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का था, चाहे कर्मचारी आयोग का, हमने इसको लेके हमेशा लड़ाई लड़ी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसान की लड़ाई लड़ती है। हमने ये भी कहा कि जब भी प्रदेश के जवानों को, छात्रों को, हमारी जो शासन चुनाव को लेकर भी 1 महीना आंदोलन किया था,
हम सड़क पे मिलेंगे और सड़क पे बैठे हुए हैं और ये आंदोलन अब बड़ा होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ श्री गंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। न्यूज 18 से हुई खास बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आज के दौर में भारतीय सेना और भारतीय नेतृत्व पूरी तरीके से जो है वो अपराजेय है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और पाकिस्तान दोनों के बीच के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर पहुंचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात कर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित तिरंगा रैली यात्रा की तैयारियों को लेकर बात की। राठौड़ साहब, किस तरह से आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों के बीच में जाने वाले? ऑपरेशन सिंदूर ने ये निश्चित कर दिया भारत का सैन्य बल, भारत का नेतृत्व अब इन दिनों में, इन वर्षों में अपराजित स्थिति में है। हिंदुस्तान की तरफ जब कभी भी आतंकवादी घटनाओं ने अंजाम लिया, उनको करारा जवाब मिला। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादी ठिकाने जो आतंकवादी संगठन लंबे समय से चला रहे थे, उन्हें नस्ते-नबूद करने का काम किया। पाक सीमा से 120 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक जाकर जिस प्रकार का वार हिंदुस्तान की सेना ने किया, निश्चित तौर पर उसको देखकर 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है। मोदी डॉक्ट्रिन के रूप में नया एक अवधारणा लेकर आए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आतंकवाद की घटना का अर्थ ये होगा देश के साथ जुड़े, और अब टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेगी, ट्रेड और टॉक्स एक साथ नहीं चलेगी, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर जो करारा प्रहार हुआ है, आने वाले कई दशकों तक, कई वर्षों तक पाकिस्तान इसको भूल नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है, और इस सफलता को तिरंगा यात्रा के जरिए न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाएगा। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश भर में सीज फायर को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से सीज फायर और अमेरिका की ओर से की जा रही मध्यस्थता पर सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की ओर से किए जा रहे सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। पटेल ने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत सरकार और देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो जवाब आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को दिया, उसे पूरे विश्व ने देखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार का प्रारंभ से भारत सरकार ने और हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत अच्छा काम किया, उसके उन्होंने धन्यवाद भी दिया और हमारी सारी सेनाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त भी किया। और ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये सत्य है कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम पहलगाम में किया वो निंदनीय था, निंदनीय है, वो हमेशा निंदनीय रहेगा। उसका जवाब भारत सरकार ने और हमारी सेनाओं ने पूर्ण रूप से प्रभावी दिया है। भारत सरकार का प्रारंभ से ये था कि हम आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उसको नष्ट करेंगे, न सिविलियंस पे कोई अटैक करेंगे, न पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है उस पर कोई अटैक करेंगे, ऐसे। और उन्होंने वो किया भी है। कुल 21 उनके आतंकी ठिकाने थे, उसमें से 9 को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है और लगभग 100 आतंकियों को ख़त्म कर दिया है, और जिसमें से 3 या 5 बहुत बड़े बड़े खूंखार उनके अध्यक्ष या जो भी उनके आतंकी अक्का थे उनको भी समाप्त कर दिया है। जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने श्री लक्ष्मीनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन कर देश में अमन, चैन, खुशहाली की कामना की है। और इस मौके पर मदन राठौड़ ने कहा कि आतंकियों के मंसूबे धराशायी हुए हैं, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, अब किसी भी आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा।
ये हमारा यहाँ भी हम शक्ति प्राप्त करने के लिए आए और साथ में हमने प्रार्थना करी कि हमारे देश की सेना को सुरक्षित करो और अपने मिशन में सफल करो। ये हमने प्रार्थना की कि हमारी सेना सफल भी होनी चाहिए और सुरक्षित भी होनी चाहिए। ये ईश्वर से हमने प्रार्थना की। बिल्कुल हमने उनको भी ये बात बताई कि पूरा देश राष्ट्रभक्त नागरिक ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारी सेना देश की सुरक्षा में कामयाब हो, आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरना, उनको समाप्त करना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षित भी रहे, दोनों काम होना चाहिए। ये भरोसे के लायक तो नहीं है, लेकिन ये तय हुआ है कि यदि पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना की तो हम उसको युद्ध मानेंगे और फिर सबक सिखाएंगे। रीढ़ तोड़ दी है, रीढ़ और भी तोड़ देंगे। पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, ऐसा हमको भी लगता है। प्रदेश में निकाय और पंचायत उपचुनाव बार बार स्थगित होने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की आदत रही है झूठे आरोप लगाने की, लेकिन वो पिछले चुनाव के परिणाम कैसे भूल जाती है जिसमें वो चारों खाने चित हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी अगर फिर उपचुनाव करते तो वो चारों खाने कांग्रेस चित हो जाते। उन्हें इस बात का याद रखना चाहिए। तो वही राठौड़ ने कहा कि 2-3 महीने बाद चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होना है, फिर 2-3 महीने के लिए उपचुनाव करने का क्या औचित्य है। एक तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चुनाव टाल रही है। अब जो चुनाव करवा दिए उनका हश्र उनको याद नहीं है। कितने धराशायी हुए जो चुनाव हुए उसमें, ये वो भूल रहे हैं। उनको ये याद रखना चाहिए कि जो चुनाव कराए उसमें तो चारों खाने चित्त हुए, और चुनाव करवाते चित्त हो जाते, लेकिन केवल खुशी मनाना ठीक। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है। जोगिंदर सिंह अवाना बने आरएलडी के प्रदेशाध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए थे। नदबई के पूर्व विधायक है जोगिंदर सिंह अवाना। तो बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जोगिंदर सिंह अवाना जो है आरएलडी के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके आरएलडी में ये शामिल हुए थे। नदबई के पूर्व विधायक है जोगिंदर सिंह अवाना। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जोगिंदर सिंह अवाना जो है आरएलडी के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। जयपुर के आनंद नगर इलाके में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर घरेलू नेपाली नौकर ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त संदीप चौधरी घर पर मौजूद नहीं थे। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही नेपाली दंपत्ति को एक एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था। यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता के घर लाखों की लूट। पत्नी और मां को नौकर ने पिलाया जहर। नेपाली नौकरों ने दिया वारदात को अंजाम। जयपुर के आनंद नगर इलाके में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी का ये वही मकान है जिसमें बुधवार सुबह लूट की वारदात का खुलासा हुआ। परिवार का दावा है कि कुछ दिन पहले एक एजेंसी के जरिए काम पर रखे गए नेपाली नौकरों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उस दौरान कांग्रेस नेता संदीप चौधरी की मां, बेटी और पत्नी घर पर मौजूद थे, जबकि वो खुद दिल्ली में किसी काम से गए हुए थे। कि मामा किसी काम से कल दिल्ली गए थे। जब उन्होंने सुबह उठ के फ़ोन किया तो तकरीबन 1-1.5 घंटे किसी का फ़ोन जब नहीं उठा तो उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने जब उठ के देखा तो उन्होंने पाया कि दोनों जो नानी और मामी थे वो बेहोशी की हालत में थे और जो नौकर थे वो गायब थे। और नानी जो थे उनके कान के और हाथ के कड़े गायब थे और उनके चेहरे पे निशान था कि उनके साथ कोई मारपीट जैसी कोई घटना करी गई हो। इस चीज़ पे जैसे ही उन्होंने पता लगा हम मौके पे पहुंचे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी वो उनकी जो कंडीशन है नॉर्मल है, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और पुलिस की टीम ने आके भी चेक करा है। जो कि नौकर थे 10-12 दिन पहले किसी एजेंसी द्वारा रखे गए थे नेपाली नौकर, 2 वो थे और 2 उन्होंने अपने साथियों के साथ में इसको अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नेपाली दंपति ने अपने 2 साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया।
बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दंपति ने 2 और लड़कों को मकान में बुलाया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। जिसके बाद नेपाली गैंग ने कांग्रेसी नेता संदीप चौधरी की मां और पत्नी को चाय में जहरीला पदार्थ पिलाया, जिससे वो बेहोश हो गयी। दोनों कर बाहर से आए, बाहर से आकर के उन्होंने चाय में कुछ मिलाया या इंजेक्शन लगाया को बेहोश करके, और घर से सामान चोरी करके गहने वगैरह जो पहने थे तो उतार करके लेके गए। जैसे ही पता लगा उनको हॉस्पिटलाइज कराया, पुलिस को सूचना दी और पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनको दोनों को कंट्रोल में है, स्वास्थ्य उनका नियंत्रण में है। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब संदीप चौधरी ने दिल्ली से घर पर फोन किया। मां और पत्नी के फोन नहीं उठाने पर बेटी को फोन किया गया, जिसके बाद मां और दादी को बेहोशी की हालत में पाकर उसने अपने रिश्तेदार को कॉल किया। दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में अभी सुधार है। मामा खुद है नहीं यहाँ पे, मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ, और मामी और नानी जो कि हॉस्पिटल में है। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि जेवर और नकदी ले गए हैं, क्योंकि अलमारी टूटी हुई मिली है और 1-2 जो उनके और भी चीजें जो देखी गई है प्राइमरी, वो गायब मिली है। वारदात की सूचना मिलते ही डीसीपी वेस्ट अमित कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर एफएसएल की टीम ने भी सबूत इकट्ठे किए। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से घरेलू नौकरों के जरिए लूट के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है, युवा के अपहरण की कोशिश नाकाम हुई है। समय रहते पुलिस ने किडनैपिंग की कोशिश नाकाम कर दी है। कार सवार आरोपियों ने युवक के अपहरण की कोशिश की थी। पुलिस ने लोगों की मदद से 3 लोगों को दबोचा है, एक फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब तीनों से पूछताछ कर रही है। बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर युवक के अपहरण की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने किडनैपिंग की कोशिश नाकाम कर दी है। कार सवार आरोपियों ने युवक की अपहरण की कोशिश की और पुलिस ने अब इस पूरे मामले में 3 लोगों को दबोचा है, एक फरार बताया जा रहा है और तीनों से अब पूछताछ की जा रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कार सवार आरोपियों ने युवक के अपहरण की कोशिश की। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और आपको बता दें कि 3 लोगों को जो है पुलिस ने दबोच लिया है, एक फरार बताया जा रहा है। जिनको पकड़ा गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। और बुलेटिन में आगे अब बात करेंगे आग के विनाश लीला की। 2 अलग अलग शहरों में आग लगने की खबर सामने आई है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पाली से आई है और जहां पर बस में भीषण आग लग गई है। हालांकि समय रहते यात्रियों को नीचे उतार लिया गया और आग पर काबू पाया गया है। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये दूदू की है, जहां उपखंड अधिकारी दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेट के पास लगे बिजली मीटर में अचानक से आग लग गई। बिजली का मीटर धू धू करके जल गया, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तो पाली और दूदू की तस्वीर स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बस में आग लग गई है, पहली तस्वीर आप देखिए। और जो दूसरी तस्वीर है जयपुर के दूदू से आई है, जहां पर इलेक्ट्रिक मीटर में आग लगने की घटना सामने आई है। तो समय रहते बस से यात्रियों को नीचे उतार दिया गया, बड़ा हादसा होने से टल गया। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि बस में आग लगी है। 24 अप्रैल को झालावाड़ के डग कस्बे में हुई वीडियोग्राफर शंभू सिंह की हत्या के बाद भी तनाव का माहौल कम नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सोहेल खान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गुस्साए लोगों ने अब गांव के बाहर बोर्ड लगवा दिया, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। यह रिपोर्ट देखिए। वीडियोग्राफर शंभू सिंह हत्याकांड मामला। पुलिस कार्रवाई के बाद भी गुस्से में गांव वाले। देवगढ़ गांव के बाहर लगाया विवादित बोर्ड। चौबीस अप्रैल 2025 झालावाड़ जिले के डग कस्बे में वीडियोग्राफर शंभू सिंह की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो एक शादी समारोह में वीडियो शूट कर रहा था। हत्या का आरोप सोहेल खान नाम के शख्स पर लगा, जिसे पुलिस ने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया।
लेकिन शंभू सिंह के गांव वाले अब भी उस वारदात को भूले नहीं हैं। अब भी देवगढ़ गांव के लोगों में गुस्सा है और यही वजह है कि उन्होंने इलाके के दर्जन भर से ज्यादा गांव के बाहर विवादित बोर्ड लगा दिए, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों की एंट्री बैन की गई है। उन बोर्डों को हटा दिया गया और लोगों से भी समझाइश की गई है। लोग इस बात को लेकर के मान भी गए हैं और मेरा सभी से अपील भी है, निवेदन भी है कि ऐसी कोई असामाजिक काम नहीं करें जिससे कि आपसी सौहार्द भाईचारा में कोई दिक्कत हो। मामले की जानकारी मिलने के बाद डग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित बोर्ड को हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान पुलिस को गांव वालों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही गांव वालों ने डग थाना पुलिस के सामने कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी भी की। पुलिस की इस कार्रवाई का डग थाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव में भारी विरोध देखने को मिला और ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों की बोर्ड हटाने की कार्रवाई का भारी विरोध जताया। बाद में इसी मामले को लेकर कल देर शाम ग्रामीणों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर डग पुलिस थाने का भी घेराव किया। बाद में पुलिस कर्मियों की समझाइश पर ग्रामीण बोर्ड से समुदाय विशेष का नाम हटाकर जिहादी शब्द लिखने पर राजी हुए, जिसके बाद ग्रामीणों को पुलिस ने बोर्ड लौटाए। पुलिस अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों को समझाने के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। प्रदर्शन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा सौंदिया राजपूत समाज के भी कई नेता मौजूद रहे। जनों प्रशासन की समझाइश के बाद वो बोर्ड सभी ग्रामीणों को वापस किए गए हैं और मैं इन चैनल और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं भी इस प्रकार के मुद्दे हो तो गांव में सामुदायिक संपर्क बैठक कर किसी भी मुद्दे का हल किया जा सकता है। इस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वीडियोग्राफर शंभू सिंह की हत्या को करीब 1 महीना होने वाला है, लेकिन लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। बहरहाल पुलिस के समझाने के बाद गांव से बोर्ड को हटा दिया गया है। गत महीने डग थाना क्षेत्र में वीडियोग्राफर शंभू सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त सोहेल खान सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी घटना को लेकर डग क्षेत्र में ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर आगजनी और तोड़फोड़ भी कर डाली थी, लेकिन मामला शांत होने के बाद भी अब भी यह मामला संवेदनशील बना हुआ है। फिलहाल सतर्कता के तौर पर डग क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात है और पुलिस हालात पर निगाह रखे हुए है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार पर आया भालू। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास फिर से भालू आया है और आपको बता दें कि आधे घंटे से भालू जो है वो सुरक्षा दीवार पर चहलकदमी कर रहा है। मौके पर भारी भीड़ लगी हुई है। लोगों ने भालू की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली है। वन विभाग की टीम ने लोगों को दीवार से दूर रहने को कहा है। तो सवाई माधोपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए एरो है और वो नजर आ रहा है भालू, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क की दीवार पर ये भालू आया है। भालू को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। सभी से यही अपील की जा रही है कि उस दीवार से दूरी बना करके रखे। तो सवाई माधोपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये भालू जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, रणथंभौर नेशनल पार्क की दीवार पर ये भालू चढ़ करके आ गया और भालू को देखने के लिए वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा हो गई। रणथंभौर नेशनल पार्क की पैराफेरी पर बसे गांवों में टाइगर का टेरर बना हुआ है। टाइगर की दहशत के चलते ग्रामीणों को घर से निकलना भी दुर्भर हो रहा है। आज भी रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर एक टाइगर जो है वो कुतुलपुरा गांव में घुस गया, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों का कलेजा मुंह को आ गया। ग्रामीणों ने घरों की छतों पर चढ़कर टाइगर से अपनी जान बचाई है। ये रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में टाइगर का टेरर, ग्रामीणों का घर से निकलना हुआ दूभर। 27 दिन में 2 लोगों को बना चुका है शिकार। बाघ का आतंक जारी, वन विभाग की लापरवाही भारी। खेत में जानवर दिखना बेहद नॉर्मल है, लेकिन क्या हो अगर खेत में बाघ चहलकदमी करता नजर आ जाए। अचरज से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, डर के मारे कंठ से बोल नहीं फूटेंगे। तस्वीरें सवाई माधोपुर के कुतुलपुरा मलियान गांव की हैं। बुधवार सुबह रणथंभौर नेशनल पार्क से एक टाइगर कुतुलपुरा गांव में जा पहुंचा। सुबह सवेरे ग्रामीणों की आंखें टाइगर की मूवमेंट की खबर से खुली। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीण छतों पर चढ़ते नजर आए और इसके बाद बाघ ने लुका छुपी खेलना शुरू कर दिया। आज भी सवाई माधोपुर के कुतुलपुरा
गांव के अंदर, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क से ठीक सटा हुआ है, उसकी पैराफेरी पर ये गांव बसा हुआ है, जहां पर एक टाइगर आ गया था और ग्रामीणों में जबरदस्त एक भय का माहौल हो गया था। आबादी वाले इलाके से बाजरे के खेत में जा पहुंचा। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम पहुंची। टाइगर की मॉनिटरिंग शुरू की गई। हमारे खेत के अंदर था। सुबह सुबह 6 बजे के समथिंग मैं सो रहा था, तो मेरे को बोला घर वालों ने कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। तो देखा बाहर निकल के, तो मैंने देखा खेत में था टाइगर। तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो गई। हमने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, क्योंकि हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उनको बताना भी जरूरी होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, किसी को नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट को बताया, डिपार्टमेंट टाइम से आया। और टाइगर को लेकर के ग्रामीणों में कितना डर है इस वक्त? टाइगर को लेकर के ग्रामीणों में डर है। आज आया तो हो सकता है कल भी आ सकता है। ग्रामीणों की लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुंडेरा और कोतवाली थाना पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग की टीम ने खेत में घुसकर जैसे ही ट्रंकलाइज करने का प्रयास किया, टाइगर ने खेतों से एक बार फिर से छलांग लगा दी और निकलकर पास ही में बने एक होटल में जा घुसा। होटल में टाइगर के घुसने से होटल कर्मी और पर्यटक दहशत में आ गए। पर्यटकों ने कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हुआ था पीछे की तरफ, तो वो टाइगर उसने मतलब ये जो वॉल है यहाँ पर, इसको क्रॉस करके अंदर आ गया था प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर आया तो सब स्टाफ था, स्टाफ को अंदर किया और फिर जो रूम स्टे थे उनको अंदर किया। तो काफी देर का अंदर ही रहा वो, कम से कम 30-45 मिनट्स अंदर ही मूवमेंट रही टाइगर की। फिर वन विभाग कर्मियों ने आकर उसको मतलब कैप्चर पकड़ा कि वो पीछे की तरफ निकल गया, स्विमिंग पूल साइड जाकर वो पीछे जो खेत है वहां पर निकल गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने एक बार फिर से प्रयास किया और टाइगर को बड़ी मुश्किल से ट्रंकुलाइज किया। ट्रंकुलाइज करने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जिस टाइगर को वन विभाग की टीम ने ट्रंकुलाइज किया, उसे कुछ विशेषज्ञ कनकटी बाघिन बता रहे हैं, जिसने 2 लोगों को मार दिया था, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बहरहाल कुतलपुरा गांव के ग्रामीणों ने टाइगर के रेस्क्यू के बाद भले ही राहत की सांस ले ली हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि टाइगर किसी भी वक्त दोबारा गांव में आ सकता है। ग्रामीणों का सीधे एक आरोप है कि वन विभाग की जो ट्रैकिंग है, मॉनिटरिंग है, जो कार्यशैली है, वो कहीं न कहीं इतनी पुख्ता नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों में भी भय व्याप्त है और टाइगर का मूवमेंट है वो लगातार आसपास बना हुआ है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जो वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, टाइगर को ट्रंकुलाइज करके ले तो जाते हैं, लेकिन वापस छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वापस आने का भय लगातार बना रहता है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।